Hello everyone, welcome to Vigyan Shala. Today we are going to start another chapter, that is Oliver Asks for More. This is a second chapter of 9th class ICSE board in your treasure chest book. Okay, so I'll be explaining everything in detail, each line, each word. So if you have the books, open it, open the chapter, keep a pencil with you, underline the important things that I'm going to tell you, and let us start. Let us start with about the author. Charles Dickens, 1812 to 1870, was an English writer and social critic. English writer थे और social critic मतलब सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ों में जो सोसाइटी में हो रहा था उसके बारे में उनकी एक अपनी ओपिनियन थी. He is regarded by many as the greatest novelist of the Victorian era. बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं उनके बारे में कि विक्टोरिया के समय के वो बहुत बड़े ग्रेट नॉवलिस्ट थे. Oliver Asks for More. The orphan Oliver and his companions were ill-treated and starved in the workhouse. So we will find out in the story that workhouse is a building जहाँ पे वो लोग रहते हैं इंग्लैंड में वो लोग रहते हैं जो ऑर्फन है, कहीं उनके पास जाने के लिए कुछ नहीं है और उनके पास पैसे भी नहीं हैं. One day a tall boy announced that he would eat the boy who slept next to him unless he was given extra gruel. Gruel, first of all, you mentioned there. Gruel is very thin soup. Okay, that is gruel. So there was the place where they lived, all the orphans, all the children. They were not given enough food. They were not given enough clothes. So one day, one of the orphan boys, he said that भाई मैं तो रात में जो भी मेरे बगल में लड़का सोएगा मैं तो उसको खा जाऊंगा अगर मुझे आज और ज्यादा ग्रूल नहीं मिला और थिन सूप नहीं मिला. A council was held and it was decided that Oliver should ask the master for more. So एक मीटिंग बच्चों ने बैठाई और उसमें डिसाइड किया कि भाई ऑलिवर जो है अब मास्टर के पास जाएगा और ग्रूल मांगने के लिए. ना हु इज द मास्टर? मास्टर इज द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द चिल्ड्रन, हु गिव्स देम फूड एंड एवरीथिंग. ओके, सो दैट पर्सन इज द मास्टर. ऑल्सो you will find in the chapter that ये जो particular incident है ना कि there was a thin boy who announced that भाई अगर मुझे और सूप नहीं मिला तो मैं रात में किसी लड़के को खा जाऊंगा जो मेरे बगल में सोएगा. So this is actually not mentioned in the in this chapter. So this chapter is actually an excerpt. Excerpt मतलब क्या है? एक टेक अवे है, एक छोटा सा समरी निकाला गया है एक बड़ी सी कहानी से. तो यहाँ पे वो वाली चीज मेंशन नहीं है, बट आपको ये समझने की जरूरत है कि एक वर्क हाउस है, एक बिल्डिंग है जहाँ पे वो लोग रहते हैं जो पुअर हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जो ऑर्फन है, जिनके माँ बाप नहीं है और उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं है. तो ऐसी जगह पे ये बच्चे रहते हैं और वहां पे वो क्या करते हैं? वहां पे वो अपना समय व्यतीत करते हैं. कुछ इंडस्ट्रियल काम होते हैं जिसमें वो बच्चे हेल्प करते हैं. वहां पे एक मास्टर है जो उनको खाना देता है, कपड़ा देता है, एक बूढ़ी औरत है जो उनका ध्यान रखती है और ये सारी चीजें वहां पर होती हैं. A council was held and it was decided that Oliver should ask the master for more. Oliver Twist was then bound into apprenticeship with an undertaker. Now, what is the meaning of apprentice? जब ये चीज डिसाइड हुई ना कि भाई ऑलिवर जाएगा मांगने के लिए, तो हम देखेंगे स्टोरी में कि उसके साथ क्या होता है जब ऐसा वो बोलता है मास्टर से. अप्रेंटिसशिप मीन्स फॉर्मल अग्रीमेंट. मतलब उस दिन उसी समय जिस समय ये डिसाइड हुआ तब ऑलिवर का भाग्य फिर बंध गया. एक फॉर्मल अग्रीमेंट में उसी समय से बंध गया. किसके लिए काम करने के लिए? एक अंडरटेकर के लिए काम करने. व्हाट हु इज द अंडरटेकर? अंडरटेकर इज अ पर्सन who is responsible for death of certain people who are given the penalty of life. Okay, so जिन लोगों को भी सजाए मौत होती है उनको खत्म करने का और उसके बाद उनके काम काज का पूरा भार जिस बंदे पे होता है, जिस इंसान पे होता है, उसको अंडरटेकर कहते हैं. तो हम देखेंगे कि कैसे इस पूरी कहानी में ऑलिवर का जन्म होता है, ऑलिवर कैसी कैसी चीजें झेलता है और फाइनली उस आदमी के अंदर अग्रीमेंट के तौर पे काम करने लगता है. उसका वो अप्रेंटिस बन जाता है. अप्रेंटिस मतलब असिस्टेंट बन जाता है जो किस चीज का काम करता है? कॉफिन्स का काम करता है. कॉफिन्स बनाता है और डेड लोगों के लिए उसका बिजनेस ही डेड लोगों का है. So Oliver Twist exposes the cruel treatment of the many orphans in London in the mid 19th century industrial age इंग्लैंड. सो 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था एंड दिस चैप्टर ऑलिवर आस्क्स फॉर मोर विल अनरिवील, दिखाएगा हम लोग को, रिवील करेगा कि सॉरी आई सेड अनरिवील, इट इज रिवील. इट विल रिवील द क्रूअल ट्रीटमेंट, कितनी खराब तरह से ट्रीट किया जाता था. किसको ट्रीट किया जाता था?
ऑर्फन्स को ट्रीट किया जाता था, जिनका कोई भी नहीं था, जिनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता था, उनको कैसा ट्रीट किया जाता था. This excerpt reflects Dickens' own experiences and difficult childhood. चार्ल्स डिकेंस का बहुत डिफिकल्ट चाइल्डहुड था और ये उनकी मेमोरीज से और उन्होंने जो भी आसपास देखा था उससे ली हुई एक कहानी है. डिस्पाइट द एविडेंट पैथोस मतलब जो दिख रहा है, एविडेंट है, जाहिर है. पैथोस मतलब ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी जाहिर है. डिकेंस मैनेजेस टू इन्फ्यूज द सेंट्रल कैरेक्टर विद जेंटिलिटी एंड एम्पैथी. उसके बाद भी डिकेंस की राइटिंग स्टाइल ऐसी है कि उन्होंने जो सेंट्रल कैरेक्टर, हमारा ओलिवर जो सेंट्रल कैरेक्टर है, उसको बहुत अच्छे से पेश किया है, बहुत जेंटलनेस के साथ पेश किया है और बहुत एम्पैथी के साथ पेश किया है. इस जगह पे मैं ना आपको 3 वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ: एम्पैथी, सिंपैथी एंड एपैथी. सो एम्पैथी विच इज रिटन हियर EMPATHY. एम्पैथी मतलब क्या होता है कि किसी के साथ कोई चीज हुई है, ठीक है, वही सेम चीज हमारे साथ भी कभी हुई थी, तो जब उसके साथ हुई तो हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ एम्पैथी फील कर रहे हैं. मतलब हम समझ सकते हैं, हम उसके शूज में कभी रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि उसको कैसा फील हो रहा होगा. दैट इज अ फीलिंग ऑफ एम्पैथी. व्हाट इज सिंपैथी? सिंपैथी मतलब हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, पर सामने वाले के साथ कुछ हो रहा है, ठीक है, तो हम उसके साथ सिंपैथी फील करते हैं कि अरे हम उसको समझ नहीं सकते, पर हाँ हम समझने की कोशिश कर सकते हैं. और एम्पैथी में क्या है कि हम पूरी तरह से समझते हैं कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है. नाउ देयर इज थर्ड वर्ड, दैट इज एपैथी. PATHY. एपैथी में क्या है? एपैथी में क्या है कि सामने वाले के साथ कुछ भी हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. सो दैट इज एपैथी. सो दैट इज एम्पैथी, सिंपैथी एंड एपैथी. मूविंग ऑन टू द चैप्टर. Among other buildings in a town in England, there was a house for poor children. Among other buildings in a town in England, there was a house for poor people who had no money and nowhere to live. This was called the workhouse. तो what was called the workhouse? ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट वाले पैराग्राफ में ही मिल जा रहा है कि जो वर्कहाउस था वो क्या था. इंग्लैंड के एक टाउन में there were different buildings जहां पे कौन रहता था? पुअर लोगों की वो बिल्डिंग थी जिनके पास कोई पैसा नहीं था और कहीं रहने की जगह नहीं थी. So that was the workhouse. So you should know the answer that can be asked. Oliver Twist was born in a workhouse. Remember where he was born. His mother, a young woman, lay ill in bed. A doctor and an old woman stood by her side. She lifted her head from the pillow. Who lifted her head from the pillow? The mother of Oliver. So you remember that Oliver Twist कहाँ पैदा हुए थे? वर्कहाउस में पैदा हुए थे. उनकी जो मम्मी थी वो she was a young woman and she was very much sick in the bed when he was born. And who were by the side of that ill woman? A doctor and an old woman. Then the ill woman, the mother of Oliver, उन्होंने अपने पिलो से अपना सिर ऊपर उठाया और क्या बोला? Let me see the child and die, she said. She said कि मुझे मेरे बच्चा देख के मरने दीजिए. Oh, you mustn't talk about dying yet, said the doctor. डॉक्टर ने बोला, अरे आप अभी इतनी जवान हैं, आपको अभी मरने की बात नहीं करनी चाहिए. No dear, said the old woman. Old woman ने भी कहा नहीं. You are too young to die. तुम बहुत जवान हो अभी मरने के लिए. The young woman shook her head and held out her hand towards the child. But she shook her head. She was feeling that she was very ill and she might die any time. So she shook her head and she held out her hand. अपना हाथ उन्होंने किया किधर की तरफ? बच्चे की तरफ कि बच्चा मुझे लाकर दो. The doctor put the child in her arms. She pressed her cold white lips to its face and then fell back. तो जब बच्चा उनके गोद में, उनके हाथ में पकड़ा दिया डॉक्टर ने, तो अपने white pale lips उसके माथे पे लगा के she just fell back, means she died. And you have to remember, these are the key words: cold white lips to its face. Cold white lips is showing what? That she was very pale, very ill, है ना. तो her lips were very cold and they were totally white. They were sucked out of any blood. She is dead, said the doctor. So the doctor declared her death. Yes, poor dear, said the old woman, as she took the child away from its dead mother. Poor dear. Remember, यहाँ पे जो old woman है, she is saying 2 times, poor dear, right? So yes, poor dear. Yes, poor dear is for what? For whom? For the woman, the young woman who has just died, Oliver's mother. Then she is taking the child away from the dead mother in her arms, and then she is saying again poor dear to the child कि अब वो अनाथ हो गया है. That is why poor dear. Okay? She was a good-looking girl, said the doctor. डॉक्टर ने बोला कि बहुत प्यारी दिखने वाली ये लड़की थी. As he put on his hat and gloves, तो उन्होंने अपना hat और gloves निकाल दिया था जब उसकी डेथ हो गई, and then he put it back. Where did she come from? डॉक्टर ने पूछा कि ये लड़की कहाँ से आई थी. She was brought here last night. The old woman gave him the information कि इसे कल रात में ही यहाँ पे लाया गया था.
She was lying in the street. वो सड़क पर, स्ट्रीट पर पड़ी हुई थी. She had walked a long way and her shoes had holes in them. उसने बहुत दूर से ट्रैवलिंग करी थी, चल के आ रही थी और उसके जूतों में छेद हो गए थे. ठीक है, तो you have to understand the intensity because the woman was clearly pregnant, right? And it was the last time she was about to give birth, and in that condition also she had walked for a long distance and she was lying on the street. Nobody knows where she came from or where she was going to. So in this whole page, whatever we have read and 2 more lines which are left in this page, यहाँ पे आपको पूरी information मिलेगी to write the answer to the question, who was Oliver Twist's mother? या write about Oliver Twist's mother. तो इन सारी चीजों को आप underline करके रखेंगे. I will tell you what to underline, okay? So the doctor raised the dead woman's left hand. Left hand को डॉक्टर ने उठाया. लेफ्ट हैंड को क्यों उठाया? लेफ्ट हैंड को इसलिए उठाया बिकॉज ही वांटेड टू सी द रिंग फिंगर, है ना, जो जिसमें शादी की अंगूठी पहनते हैं, वो वाला हाथ उठाया. द यूजुअल स्टोरी, ही सेड दैट दिस इज द यूजुअल स्टोरी. ये तो वही बात है कि भाई शादी हुई नहीं है एंड शी हैज गिवन बर्थ एंड शी हैज डाइड. आई सी दैट शी हैज नो रिंग ऑन हर फिंगर. ही इज कंफर्मिंग व्हाट ही वाज सीइंग. She wasn't married. Good night. Because she has no ring means she was not married according to the then England, right? And he said good night and he went home to his dinner. मतलब अपना खाना खाने के लिए अपने घर चले गए. Now क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है मदर के बारे में इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि whenever you have to answer to the question what do you know about, या write briefly about Oliver Twist's mother. So his mother was a young woman. Remember, she was a young woman. सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है. देन देयर ऑल्सो कम्स अ क्वेश्चन कि वाई व्हाट डिड शी डू, है ना, व्हाट डिड ऑलिवर ट्विस्ट मदर डिड व्हेन शी द डॉक्टर गेव हर चाइल्ड, है ना. तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है. आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, कोल्ड वाइट लिप्स से उसे चाइल्ड के फेस को छुआ एंड शी फेल बैक. तो 2 थिंग्स शी हैज डन, यू हैव टू रिमेंबर दैट. Next, she was a good looking girl, that also is important. Then she had walked a long distance, that was shown through the holes in her shoes, that you underline. She was lying in the street before she was taken in the workhouse. कब वो workhouse में पहुंची थी? The day Oliver Twist was born, prior night, है ना, a night before she was taken in the workhouse. And nobody knew where she came from. And obviously one of the most important things that you have to mention about Oliver Twist's mother in answers is that she was unmarried. She had no ring in her left hand ring finger. Okay, moving on to the second page. He went home to his dinner. The old woman sat down on the chair in front of the fire and began to dress the baby. She dressed him in very old clothes used for babies who were born in the workhouse. The child was an orphan born into a world which had no love or pity for him. So remember this very keenly. This question also comes that after the doctor went home, what did the old woman do? है ना, ओल्ड वुमन ने क्या किया? तो ओल्ड वुमन ने क्या किया था? शी सैट इन फ्रंट ऑफ द फायर इन अ चेयर. एक चेयर में बैठ गई फायर के सामने, आग के सामने, और बेबी को ड्रेस करने लगी. फिर क्वेश्चन आता है भाई किस चीज में ड्रेस करने लगी? तो शी ड्रेस द बेबी इन वेरी ओल्ड क्लोथ्स. ठीक है, because that were the clothes only available in the workhouse and that was used again and again for different children. Remember that the child was an orphan and the old woman was thinking that that the child will have no love in its life, है ना. चाइल्ड के पास पूरी जिंदगी में कोई प्रेम नहीं रहेगा, कोई प्यार नहीं रहेगा, and nobody will feel any kind of pity, any kind of दया for this child. No one was able to discover who the baby's father was, है ना. फिर उन्होंने कोशिश भी करी but nobody could find out, could get the information that who was the baby's father. Father कौन थे उनके, और या उसकी मदर का क्या नाम था, और what was his mother's name. Mr. Bumble, an important officer in the town, invented a name for the baby. Now another character has come in, Mr. Bumble. This character is also very important. We will find out how. But remember the important things about this character. The first thing that we have understood is that Mr. Bumble is an important officer in the town. उस town के important officer थे Mr. Bumble. और वो क्या करते थे workhouse में? He used to invent names for the newborn babies in the workhouse. Okay. He chose the name Oliver Twist. उन्होंने क्या नेम चूज किया बच्चे के लिए? Oliver Twist. We name the new babies here in order from A to Z. He explained when people asked.
वो जब लोग उनसे पूछते थे कि कैसे आप नाम रखते हैं बच्चों का, तो उन्होंने क्या बताया कि भाई हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखते हैं A through Z. I named the last one Swabble. पहले वाले बच्चे का Oliver. Twist is the last name. That is the important thing that we are talking about here. तो T के पहले क्या आता है? S आता है. तो S से पहला वाला नाम रखा था, पहले वाले बच्चे का नाम रखा था, क्या नाम रखा था? Swabble. This one is Twist. इसका नाम मैंने Twist रख दिया. The next one will be Unwin. और इसके बाद जो बच्चा होगा मैंने पहले से सोच के रखा है कि STU, उसका नाम U से रखूंगा और क्या रखूंगा? Unwin. So that is also very important. This question also comes कि भाई how did Mr. Bumble gave names to the children, yeah, to the babies. Okay. At the age of 9, Oliver was a pale, thin child. Remember, here we are talking about the age 9 of Oliver. Oliver कितने साल का था? 9 साल का था. And what was his physical appearance? He was pale, है ना? He was not properly fed. So he was pale and he was very thin. He and the other workhouse boys never had enough warm clothes or food. So what was lacking in their life? They did not have the basic necessity which is required, warm clothes or food. They were given only 3 meals of thin soup every day. What they were given to eat every day? 3 meals of thin soup, है ना? 3 बार उनको मिलता था खाना, लेकिन खाने में क्या मिलता था? बहुत पतला सा सूप मिलता था. On Sundays they had a small piece of bread. लेकिन Sundays को क्या होता था? एक छोटा सा टुकड़ा ब्रेड का भी मिलता था. ठीक है? They were fed in a big hall. एक बहुत बड़े से हॉल में सब लड़कों को, सब बच्चों को, सब ऑर्फन्स को बैठा के खाना दिया जाता था, थिन सूप दिया जाता था, जिसको हमने अबाउट द ऑथर में क्या पढ़ा है? ग्रूल भी कहते हैं, GRUEL. So you can use that also for your answers. A large pot stood at one end of the room. एक पूरे बड़े से हॉल के एक एंड पे क्या था? एक बड़ा सा पतीला था. And the soup was served by the master. As I told you in the beginning, there was a master who fed the children, and he used to serve the soup from the pot. Each boy had one small bowl of soup and no more. हर लड़के को क्या था? एक छोटा कटोरा मिलता था सूप का, और उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलता था. The bowls never needed washing because the boys cleaned them with their spoons until they shone. This is such a feeling of pathos here that कभी भी bowls को धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. क्यों नहीं जरूरत पड़ती थी? क्योंकि बच्चों को इतनी भूख लगी रहती थी कि वो अपने स्पून से पूरा जो बोल है वो साफ कर देते थे. इतना साफ कर देते थे कि जब तक कि वो बोल चमक ना जाए. ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि इसमें किसी ने खाया है. So hungry they were and so underfed they were. Okay, so this you have to remember and use it in your answers. One day Oliver and his friends decided that one boy would walk up to the master after supper and ask for more soup. Supper means, what is supper? Evening का जो नाश्ता हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? supper कहते हैं. Remember that they were given only 3 times. So morning breakfast, दोपहर में the lunch, and supper time or dinner time, whatever you want to say it, that is one only here. And at that time they had decided कि भाई अब सफर के बाद क्या होगा? एक लड़का जाएगा मास्टर के पास और सूप मांगेगा, और वो लड़का कौन होगा जो ऐसा करेगा? That was decided that it would be Oliver. Oliver was chosen. In the evening the boys sat down at the tables. The master stood by the pot and the soup was served. As usual जैसा होता था, the children were sitting at the table. The master pot के पास, पतीले के पास खड़ा हुआ था और सब बच्चों को सूप सर्व कर रहा था. It disappeared quickly. बहुत जल्दी से पूरा सूप खत्म हो गया. The boys whispered and made signals to Oliver. सारे के सारे बच्चे जो आसपास बैठे हुए थे, they were signaling. Oliver जाओ जाओ, है ना? They were signaling to him. He stood up from the table and went to the master. Finally he stood up, खड़ा हुआ और मास्टर के पास गया. With his bowl and spoon in his hands. एक हाथ में बोल लेकर और एक हाथ में स्पून लेकर he went to the master. Please sir, he said, I want some more. And very respectfully, very in a pleasing way he said, please master, मुझे थोड़ा सा और चाहिए. The master was a fat, healthy man, but he went pale. He went very pale. So अच्छा खासा हट्टा खट्टा मास्टर था, है ना? He was a very fat and healthy man, but उसके चेहरे से रंग उड़ गया और वो एकदम पीला पड़ गया, पेल पड़ गया. ठीक है, जब उसने ये एक बात सुनी. He looked with surprise at the small boy. बहुत ही अचंभे से उसने बच्चे की तरफ देखा. And he wanted to confirm, did he hear the right thing? He asked, what? Said the master at last in a quiet voice. Means the voice was quiet, but authority is there, right? Like, what? है ना? तुमने क्या कहा? मतलब he is giving a chance also कि you can back off अभी के लिए. Please sir, repeated Oliver, I want some more. But Oliver was very hungry. He has been hungry since 9 years. His friends have been hungry since 9 years at least, of his knowledge, right? So
he asked कि please sir, I want some more. The master hit Oliver with his spoon, then seized him and cried for help. So this is also answer to the question of what did the master do when Oliver asked for more. मोर तक आंसर आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है when Oliver asked for more food, more soup. ठीक है. So remember what you have to write, that what he did, he hit Oliver with his spoon, है ना, उसकी स्पून से Oliver को हिट किया, मारा. Then seized him मतलब उसको पकड़ लिया, जाने नहीं दिया, भाग ना पाए वो, है ना, seized him and cried for help, और फिर किसी को आवाज दी हेल्प करने के लिए कि देखो देखो ये लड़का क्या कर रहा है. मिस्टर बम्बल rushed into the room, और आवाज से क्या हुआ, मिस्टर बम्बल बाहर से जल्दी जल्दी उस बिग हॉल में आए. And the master told him what Oliver had said, और मास्टर ने फिर Oliver ने क्या कहा वो मिस्टर बम्बल को बताया. He asked for more. Mr. Bumble cried. Mr. Bumble भी चिल्ला उठे कि क्या इसने और मांगा. I cannot believe it. मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं. One day they will hang the boy. एक दिन ना ये लोग इस लड़के को हैंग कर देंगे, मार डालेंगे, जिस तरीके का ये काम कर रहा है. He took Oliver away and shut him in a dark room. He had to be punished, right? So according to the people in the workhouse, right? According to the administration. So what they did? They took Oliver and what they did? They shut him. उसको बंद कर दिया किसमें? एक काले, एक डार्क, एक अंधेरे कमरे में. The next morning a notice appeared on the workhouse gate, और अगले ही सुबह एक नोटिस वर्कहाउस गेट पे दिख रही थी. कैसी थी नोटिस वो? 5 pounds were offered to anybody who would take Oliver Twist. 5 pounds का ऑफर था उस नोटिस में कि जो भी इंसान 5 पाउंड भी लेना चाहता है और ऑलिवर ट्विस्ट को अपने साथ लेके जाएगा, जो भी ऑलिवर ट्विस्ट को अपने साथ लेके जाएगा उसको वर्क हाउस की तरफ से क्या मिलेगा? 5 pounds. This is an important information that you should remember. 5 points, underline it. 5 pounds, whoever took Oliver Twist. Oliver was a prisoner in that cold dark room for a whole week. एक हफ्ते तक Oliver was a prisoner in that room, and it was very cold in that room and it was completely dark. Every morning he was taken outside to wash and Mr. Bumble beat him with a stick. है ना, हर सुबह क्या होता था, उसे कमरे से निकाला जाता था और साफ सफाई के लिए, मतलब ब्रश करने के लिए, बेथ करने के लिए उसे बाहर निकाला जाता था और उसके बाद मिस्टर बम्बल उसे मारा करते थे. Then he was taken into the large hall where the boys had their soup. और उसके बाद उसको कहाँ लेके जाया जाता था? उस हॉल में लेके जाया जाता था जहां पे सब लड़कों को सूप दिया जाता था. Mr. Bumble beat him in front of everybody. So to make an example of him, है ना, कि जो भी और खाना मांगेगा उसके साथ क्या होगा, ये एग्जाम्पल देने के लिए वो फिर बच्चों के सामने लेके जाते थे बड़े से हॉल में और उन सब के सामने भी ऑलिवर को मारा करते थे. That this story is complete tragedy and it shows how cruel people can be. He cried all day. वो बच्चा पूरा दिन भर रोता रहता था. When night came, he tried to sleep. जब रात होती थी तो वो सोने की कोशिश करता था. But he was cold, lonely and frightened. लेकिन किस वजह से नहीं सो पाता था? क्योंकि उसको बहुत ठंड लगती थी. He felt cold. He was lonely. अकेला था. And he was very frightened also because again the same cycle will start in the morning. तो वो बहुत डरा हुआ भी था. But one day outside the high workhouse gate, एक दिन workhouse gate के बाहर Mr. Bumble met Mr. Sowerberry. तो there is a person, Mr. Sowerberry, जिनसे Mr. Bumble की मुलाकात हुई. Mr. Sowerberry was a tall, thin man who wore black clothes and made coffins. So Mr. Sowerberry is a symbol of sadness, is a symbol of ultimate tragedy. Why? Because you see the symbols that are used here. Black clothes he पहनता था. He was a tall and thin man, and he used to make coffins. Means what else tragic can be that he made coffins? And the irony will be that many of his coffins were for poor people who died in the workhouse. तो उसका business coffins का था, लेकिन अधिकतर coffins किसके लिए थी? poor लोगों के लिए थी जो workhouse में जिनकी death हो जाती थी, right? I have prepared the coffins for 2 women who died last night, he said to Mr. Bumble. Mr. Bumble को उन्होंने बताया कि last night जो 2 औरतों की death हो गई उनके लिए मैं coffins मैंने बना दिया है, ले आया हूँ. Good, said Mr. Bumble. Mr. Bumble said, okay, very nice. You will be rich one day. उन्होंने बोला कि भाई तुम तो एक दिन बहुत पैसे कमाओगे, एकदम अमीर हो जाओगे. Mr. Sowerberry. Do you know anybody who wants a boy? Then he inquired with him कि tell me, क्या तुम किसी को जानते हो जो एक लड़का ले लेगा? And 5 pounds, और उसको 5 pounds भी मिलेंगे. तो जब उन्होंने कहा था, मिस्टर बम्बल ने कहा था, you will be very rich one day. So he was preparing the grounds for his further talk because he knew that Mr. Sowerberry is very greedy person whose business is, whose money comes from the sadness of people, the death of people. He raised a stick and pointed to the notice on the gate. So
मिस्टर बम्बल के पास एक लंबी सी छड़ी थी जिसको उन्होंने गेट पे जो नोटिस था उस पर पॉइंट किया कि इस नोटिस को देख रहे हो जिसमें 5 पाउंड उस इंसान को मिलेंगे जो ओलिवर को या एक लड़के को ले लेगा। नाउ यहाँ पे हमें सीधा सीधा स्टोरी में ये नहीं बताया गया है कि फाइनली ओलिवर ट्विस्ट के साथ क्या होता है, बट यहाँ पे एक इंडिकेशन दे दिया गया है कि फाइनली मिस्टर सोवरबेरी टेक्स Oliver Twist with him and makes him his secretary, his apprentice, and in doing what work? Doing the work of making coffins. उस काम के लिए मिस्टर सोवरबेरी उसको ले जाते हैं and he gains also and he gets a business of 5 pounds. So this was the whole story. Stay tuned, study well, and let me know what more you want to understand. Connect with me if over Instagram DM to get private tuitions if you need to. If you need question answers, I am available for everything. Let me know and tell me what do you understand, आपको और क्या चाहिए मुझसे, the style of my teaching, anything else that you would require, I am available. So see you soon with another story. Keep studying and all the best. Bye bye.